हेलो साथियों, आज का टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर से पूछे ही जाते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की जो होता है वो प्रैक्टिस ही होता है। कितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, पवन, नीर, गगन। तो हम जान लेते हैं अग्नि का पर्यायवाची जो है वो अनल है। ठीक है, अनल है। और ये पवन किसका है? तो ये हवा का है। नीर किसका है? जल का है। गगन किसका है? आकाश का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं उन्नति का विलोम शब्द क्या है? प्रगति, अवनति, वृद्धि एंड विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? अवनति इसका आंसर हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द यूज होता है, जो कभी नहीं मर सकता है, कभी ना मरे, उसके क्या होगा आंसर? अजर, अमर, नश्वर, मरणशील। तो इसका आंसर क्या होगा? अमर। जो कभी नहीं मरेगा वो क्या होगा? अमर ही तो होगा। अब हम जान लेते हैं नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हम देख लेते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना, डर होना। तो बच्चों डर जाना, तो बच्चों आप लोग पहले इसका आंसर बताइए क्या है, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना, डर जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? अपमान होना। अब हम देख लेते हैं संधि का टॉपिक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पंकज, सरोज, नीरज, पल्लव। तो पंकज, सरोज, नीरज ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं और पल्लव नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आकाश का पर्यायवाची, आकाश का विलोम शब्द क्या है? नभ, पाताल, गगन, अंबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? पाताल। ठीक है, नभ सबको पता होगा, बादल का है, गगन आकाश का है और अंबर भी आकाश का है। नहीं अंबर आकाश का नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया? बी, पाताल। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ भोजन करना, पराजित करना, परेशान होना, हंसना। तो इसका आंसर क्या होगा? पराजित करना। अब हम जान लेते हैं राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजी, रानी, राजकुमारी, राजन। तो इसका आंसर क्या होगा? रानी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसका आंसर क्या होगा? आशीर्वाद। ठीक है, अंधे की लाठी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी जो एक सहारा है उसका। ठीक है, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदरता, सुंदरी, सुंदरतम,
सौंदर्यवान, तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरता। गंगा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह एक नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। राम ने आम खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ता कारक, क्योंकि खाया है ना, कुछ किया है तो उसे बोल देंगे, खाया है तो इसलिए। मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और पूर्ण काल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, क्योंकि जा रहा हूँ है। धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, तो इसका आंसर क्या होगा? रीतिवाचक। जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द, पठनी, पाठक, पठित, पठन, तो इसका आंसर क्या होगा? पठनी। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, किसका क्या बोलते हैं? अजात शत्रु, सर्वज्ञ, निराकार, कृतज्ञ, तो इसका आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। हाथ मलना का मुहावरे का अर्थ क्या है? मेहनत करना, पछताना, लड़ना, प्रसन्न होना, तो इसका आंसर क्या है? पछताना। 9, 2, 11 होना, हिसाब लगाना, भाग जाना, जीत जाना, सो जाना, तो इसका आंसर क्या होगा? भाग जाना। असफल शब्द में उपसर्ग है आ, शा, फल, अस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आ। मिठास शब्द में प्रत्यय है, मिठ, ठास, आस, स, तो इसका आंसर क्या होगा? आश। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है। अब देख लेते दिन रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अति का विलोम शब्द क्या है? अधिक, न्यून, अत्यधिक, बहुत, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यून। जल का पर्यायवाची क्या है? अनल, नीर, पवन, धरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीर। सज्जन का विलोम शब्द? सरल, दुर्जन, महान, विनम्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बहुत दूर होना, बहुत प्रिय होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत दुखी होना, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत प्रिय होना। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझको भूख लगा है,
मैं को भूख लगी है, तो देखो वाक्य पढ़ते नहीं बनना है सही से, है ना। तो ये सब क्या है, अशुद्ध वाक्य है। मुझे भूख लगी है, बोलने में सही लग रहा है, तो मुझे भूख लगी है क्या है, शुद्ध, क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।